बेदार करके देखते हैं जनाब फारूक शेख साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और बुजुर्ग, स्टेज पे बैठे हमारे इस धरना आंदोलन के सदर मुफ्ती खालिद साहब, डाइस पे बैठे सभी मेहमान, सामने बैठे मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमको हिदायत दी, तौफीक दी कि उसकी जमी के लिए, उसकी खानकाहों के लिए, उसकी मसाजिद के लिए, उसके कब्रस्तान के लिए, उसकी ईदगाह के लिए हम तादाद में कितने भी हो एक जगह जमा हुए। बेशक हाफिज रहीम पटेल साहब जो बार बार कह रहे हैं कि इसकी नेकी लिखी जाए, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें ना कोई सियासत में इंटरेस्ट है, ना हम कोई सियासतदा है और ना हमें कोई सियासत में जाना है। हमको अपनी आखिरत पाना है और आखिरत के लिए अल्लाह ताला जो जो हिदायतें देते हैं वो करने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए कि अल्लाह इससे राजी हो जाए और हमें हमारी आखिरत कामयाब हो। दोस्तों और बुजुर्गों, बेशक आज का धरने आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। पिछले कई सालों से वक्फ बचाओ समिति के नाम से, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये केस हाथ में नहीं ली थी, तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जलगांव में शुरू है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रोड मैप जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे काम चलता रहा। बेशक आज का धरना और गिरफ्तारियां आज से बरोबर एक माह पहले डिक्लेयर करके, बाकायदा आपको पता है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं हर चीज डॉक्यूमेंट पे रखता हूं। मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके तो स्टेट की, रियासत की कमेटी तक हर एक को ये प्रोग्राम भेज दिया था कि आपका ये रोड मैप आया, हम 6 तारीख को बंद करने जा रहे, 16 तारीख को निदर्शन करने जा रहे, 26 तारीख को बंद करने जा रहे, 3 नवंबर को हम टेबल टॉक के ये करने जा रहे। बाकायदा रिटर्न में दिया हूं, उसकी एक्नॉलेजमेंट है। कसम खुदा की, जो प्रोग्राम एक माह पहले हम देते हैं, एक माह पहले हम हमारे पुलिस महकमे को देते हैं, पुलिस महकमे के साथ 3 डिस्कशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमको रिटर्न में परमिशन मिलती है। मैं मेरे नौजवानों को या बुजुर्गों को कभी दिल में भी नहीं आएगी बात कि इनको कटवाने के लिए, इनको किसी केसेस में अटकाने के लिए उनको मैं यहां बुलाऊंगा और लोग मेरी वाह वाह करेंगे। जिसको अल्लाह इज्जत देगा उसी को इज्जत मिलेगी, अल्लाह जिसको जिल्लत देगा उसी को जिल्लत मिलेगी। हम जो भी काम कर रहे हैं वो एकता फाउंडेशन से हो, हमारे जो भाई बैठे कौमी एकता वाले वो हो, हर एक आदमी सिर्फ इसलिए काम कर रहा है, काम करने के लिए इतनी जगह है, इतनी जगह है, इतनी जगह है कि मैं कल का वाकया बोलूं आपके आंखों में आंसू आएंगे। मेरे कुछ भाई यहां बैठे हैं, ये कौम इतनी बुज़दिल और इतनी कमजोर क्यों हो गई है? परसों हमारी 14.5 साल की बच्ची के साथ मदरसे से आते वक्त गलत काम होता है। कल उसका मेडिकल होता है हमारे मेडिकल कॉलेज में, कोई नहीं उसके साथ। हमारे एक हाजी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं बेचारे। इसी को अगर उल्टा करेंगे, वही लड़की हमारी हमवतन भाई की रहती थी और वो लड़का मुस्लिम रहता था, तो क्या होता था कल?
उसका घर जलाया जाता था, उसका घर बुलडोज किया जाता था, वो बच्चे को मारा जाता था। लेकिन हमने कल भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, हम कागज से लड़ेंगे, इंशाल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं बुज़दिल को। आपने देखा कि सुलेमान का हो जामनेर का, आपने देखा दहीगांव का हो इमरान पटेल का, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में केस रीट पिटीशन दाखिल हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को नोटिस इशू हो गया है, 3 नवंबर को उनका एफिडेविट लेके मंगाया है। हम संविधान के तरीके से लड़ेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं, वो हमारा हक है। ये आज का धरना, आज का जेल भरो आंदोलन, ये उसी की एक कड़ी है कि डर और खौफ निकाल लो। मौलाना उसामा, मौलाना नदवी, जितने भी आए, उन्होंने आपको बहुत सही बात कही कि हमें सिर्फ और सिर्फ, हम ईमान वाले हैं, हमारा डर सिर्फ अल्लाह से रहना चाहिए। दोस्तों, आज का ये धरने आंदोलन 2 से 2:15 बजे जब खत्म होगा, हम अपने आप की गिरफ्तारियां देंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे लिए पुलिस महकमे ने गाड़ियां यही लेके आई। जब जब सरकार डरती है ना, तो किसको आगे करती है? जब जब सरकार डरती है, जब जब बीजेपी सरकार डरती है, बीजेपी सरकार डरती है। तो दोस्तों, जब हमारे इमाम साहब बोल रहे हैं कि जेलों में जाना नबियों की सुन्नत है, हमको सिर्फ मीठा खाना सुन्नत याद है, 4 बीवियां करना सुन्नत याद है। जरा जेल की सुन्नत को भी याद कर लिया करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। दीन के काम में, इस्लाम के काम में, हक के काम में जेल में जाओगे, आप बेफिक्र रहिए। करने वाली जात वो बैठी है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बंदे के इससे कुछ ही नहीं हो सकता। तो आज का धरने आंदोलन खत्म होने के बाद हम गिरफ्तारियां देने बाहर जाएंगे बड़े सुकून के साथ। मैं आपको एक बात याद बता दूं, 12 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पे 2 घंटे का धरना था और गिरफ्तारियां थी। आपने ओवैसी साहब की तकरीर वहां से सुनी होंगी, जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब की सुनी होंगी। तो देखे कि उन्होंने, जैसा कि आज हम जलगांव जिला पुलिस दल, पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, पीआई, इनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको किसी तरह की तादाद पर, किसी तरह की लिमिटेशन पर हमको धरने की परमिशन नहीं दी, बल्कि अनलिमिटेड परमिशन। हमको गिरफ्तारियां की परमिशन दी, हमको अनलिमिटेड दी। हमने भी उनके मान सम्मान रखते हुए, और हमारी नीयत अल्लाह ताला को बतानी है, इसलिए हमने भी कहा कि आपके पास जितनी गाड़ियां होगी आप उतनी बैठो, हमारे जितने लोग उसमें बैठेंगे हम बैठेंगे, हम आपके साथ पुलिस स्टेशन आएंगे, हमारी एंट्री होगी, हम BNS 150 के तहत आप अरेस्ट करेंगे, BNS 151 के तहत वो हमको रिलीज करें। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये नहीं समझना कि हमको वो लेके जा रहे गाड़ियों में जेलों में तो आप हुल्लड़ करेंगे, रास्ते से जाएंगे, वापस ही जाएंगे। नहीं, हम जिस मकसद के लिए जेल भरो कर रहे हैं, वो मकसद को अगर कामयाब करना है, हमको उसका आखिरत में उसके हमको ये मिलना है, तो हम जिस तरह से शांति से आए थे उसी तरह से हम शांति से लौटेंगे ना इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा मकसद है अल्लाह को राजी करना। हम किसी और हमारे कोई जैसे बहुत से के बैठे हैं उनको खुश नहीं कर रहा है हमारा, हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना। तो आज हम ये 5 किरारदातें आपके साक्षी से, आपके एविडेंस से मंजूर करते हैं। मैं हर एक पढ़ूंगा, आपने अल्लाह अकबर कहना, यानी वो आज के हमारे धरने आंदोलन के माध्यम से हमारी वो किरारदाद
हम पास कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति को हम जेल में से आने के बाद वो उनको हम कलेक्टर के थ्रू सपोर्ट करेंगे। तो पहली है हमारी जो हमारा आज का ये उद्देश्य था वो यही था कि ये कानून जो ये हमारी वक्फ संपत्तियों पे सरकारी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। ये कानून हमारी धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्र कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करता है। ये कानून हमारे वक्फ बोर्ड की चयन प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को कम कर रहा है। ये कानून हमारी वक्फ संपत्ति के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है। इसलिए आज हम ये रेजुलेशन करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को ये मांग करते हैं। मैं एक मांग पहले करूंगा, आपने उसकी तायद करना अल्लाह अकबर करके, यानी वो रेजुलेशन अपना पास। पहला, हम वक्फ संशोधन कानून 2025 को तत्काल रद्द करना चाहते हैं। दूसरी डिमांड हमारी, वक्फ संपत्तियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण समाप्त किया जाए। तीसरी डिमांड, वक्फ बोर्डों का संचालन स्वायत्त, पारदर्शी और समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाए। चौथी डिमांड, वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण, कब्जे और अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। वक्फ प्रॉपर्टी का डाटाबेस एंट्री, दोस्तों बहुत सीरियस मामला है, बहुत गंभीर है। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटीरियर रिजल्ट आया उसके बाद हमको सिर्फ 6 माह मिले। हमारे वो 6 माह में से 3 माह हमारे आंदोलनों में जा रहे। फिर हमको पता चला कि 6 माह की मुदत 5 दिसंबर को खत्म होने वाली। हमारे को हमारी प्रॉपर्टीज वक्फ की उसकी डाटाबेस एंट्री करना है और ये सरकार तो चाहती है कि इनसे गलतियां हो। इसके लिए हमको आज जिस तादाद के साथ ये रेजुलेशन करना है और ये रेजुलेशन हम उनको भेज रहे हैं कि जो डाटाबेस की एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिर तारीख 5 दिसंबर है उसको 2 साल के लिए बढ़ाई जाए। यानी 2 साल तक हम डाटाबेस एंट्री के लिए जो 5 दिसंबर की आखिरी तारीख है वो हमारी बढ़ाई जाए। ये 5 ठहराव करके हम महामहिम को भेज रहे हैं आपकी इस गवाही के साथ, आपके अल्लाह अकबर के साथ। और आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि दोस्तों और बुजुर्गों, जब जब अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की खातिर और किसी हमारे भाई, किसी हमारी बहन, किसी हमारे बुजुर्ग के साथ अन्याय होगा तो इंशाअल्लाह हम यूनाइट होंगे, हम एक जगह रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ उसके लिए झगड़ेंगे। जिसके लिए भी आज हम ये रेजुलेशन कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जिले में जिसके साथ अन्याय होगा, जिसके साथ बदसलूकी होगी, जिसके साथ तो ये होगा, इसलिए हम सब एक रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अभी बहुत